हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आप सबका स्वागत करता हूं MCIT अजमेर यूट्यूब चैनल के अंदर। अभी हमने जो क्लासेस हुई थी इससे पहले हमने उसके अंदर आपके काफ़ी सारे मेन्यूज़ और टैब के बारे में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे आपके पेज लेआउट के बारे में। आपको पता है इससे पहले जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने होम और इंसर्ट टैब के अंदर पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे पेज लेआउट के बारे में। अब आपको पता है कि आपका जो पेज लेआउट टैब है, इस पूरे पेज लेआउट के अंदर आपके पेज से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो सब आपके पेज लेआउट में डिसाइड की जाती हैं। इस पेज लेआउट का जो काम है, इस काम को हमने काफ़ी सारे ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। पहला है आपका थीम, दूसरा है आपका पेज सेटअप और उसके बाद आता है आपका पेज बैकग्राउंड, फिर उसके बाद आता है आपका पैराग्राफ और उसके बाद आता है आपका अरेंज। तो आपका जो पेज लेआउट जो टैब है, इस टैब को हमने आपके काफ़ी सारे ग्रुप्स के अंदर 5 ग्रुप के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है और हर ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे कमांड्स हैं। तो अब हम आगे एक एक कमांड को थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ग्रुप है थीम्स। बेटा, जैसे आपको पता होगा कि आपके मोबाइल्स के अंदर भी कई प्रकार की थीम्स होती हैं, इसी प्रकार से हमारा जो वर्ड है उस वर्ड के अंदर भी कई सारी इनबिल्ट थीम्स होती हैं और इस थीम ग्रुप के द्वारा हम आपके जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट्स के काफ़ी सारे आपके फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल्स और इनको हम चेंजेस भी करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। तो आपका जो थीम है, इस थीम ग्रुप के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी थीम्स हैं उनको चेंजेस करना चाहें तो हम चेंजेस भी कर सकते हैं। अब थीम्स के बाद आपका अगला ग्रुप आता है पेज सेटअप। बेटे, एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी तक हमने जितनी भी क्लास ली हैं वर्ड की, वो सभी टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उनमें से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कृपया करके जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं उन सबको थोड़ा ढंग से पढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि होम और इंसर्ट और पेज लेआउट ये ऐसे टैब्स हैं जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चंस आपके बाय डिफॉल्ट सेटिंग से रिगार्डिंग भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा ढंग से पढ़ने की कोशिश करिएगा। अब आपका अगला ग्रुप आता है पेज सेटअप। अब जैसे ही हम पेज सेटअप पर क्लिक करते हैं तो इस पेज सेटअप ग्रुप के द्वारा हम पूरा जो पेज है उस पूरे पेज की हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो आपका पेज है उस पेज के टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में आपको कितना मार्जिन सेट करना है, वो आपका पेज मार्जिन जो होता है वो भी हम यहीं से सेट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अब दूसरा ऑप्शन आपका ओरिएंटेशन होता है। इस ओरिएंटेशन ऑप्शन के द्वारा हम आपका जो पेपर है जिस पर हमको प्रिंट आउट निकालना है तो उसका भी ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। अर्थात मतलब ये हुआ कि अगर हमें आपके पेज का प्रिंट आउट निकालना है तो पेज किस प्रकार से प्रिंट आउट निकलेगा, मतलब सीधा खड़ा पेज जो हम बाय डिफॉल्ट अभी जो फोटोकॉपी के लिए यूज में लेते हैं वो उस टाइप से अगर हम निकालना चाहें तो उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा आपकी जैसे ये LCD जो है आपकी स्मार्ट बोर्ड है, इस स्मार्ट बोर्ड का जो आप साइज देख रहे हैं ये आपका पोर्ट्रेट होता है, सॉरी ये आपका लैंडस्केप होता है। तो इस लैंडस्केप साइज के अंदर भी अगर हमें प्रिंट आउट निकालना है तो वो भी हम ओरिएंटेशन में सेट कर सकते हैं। और अगला है इसमें साइज, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट जो आपने टाइप किया है उसका अगर हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं पेपर पर तो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हमें जो प्रिंट आउट निकालना है उस पेपर का साइज क्या है, जिसके अंदर काफी सारे आपके बाय डिफॉल्ट पेपर साइज आते हैं, उनमें से हमको सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें किसका प्रिंट आउट, किस पेज के साइज का प्रिंट आउट निकालना है। फिर उसके बाद आता है आपका कॉलम। कॉलम के द्वारा आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट के मैटर को हम अपने काफी सारे कॉलम्स के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद है आपका ब्रेक ऑप्शन से हम आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के मैटर को आप काफी सारे पेज ब्रेक्स, सेशन ब्रेक्स और टैक्स रैपिंग ब्रेक्स में भी कन्वर्ट
कर सकते हैं। और आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के आगे की तरफ अगर आपको लाइंस, जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके मैटर लिखा हुआ आ रहा है, आप चाहते हो हर लाइन के आगे आपको लाइन नंबर आनी चाहिए, तो उसके लिए हम लाइन नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हाइपरनेशन नाम से एक सिंबल होता है जिसका प्रयोग करके भी हम डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी मैटर टाइप करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो अब हम एक एक ऑप्शन को थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा मार्जिन। सबसे पहला क्या है आपका? मार्जिन। अब मार्जिन ऑप्शन जो है, ध्यान रखिएगा, जैसे ही इस मार्जिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होगा, जिसके अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। आप जैसे डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो आप देखते होंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट का कई ऐसा भाग होता है जिसके अंदर हम कभी भी मैटर टाइप नहीं कर पाते हैं। वो इसीलिए हम उस पर टाइप नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसके अंदर पेज सेट कर देते हैं कि आपको उसके टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको कितना मार्जिन देना है। तो वो सारी जो सेटिंग्स होती हैं वो आपके मार्जिन ऑप्शन के द्वारा की जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपके जो वर्ड डॉक्यूमेंट जो होता है उस डॉक्यूमेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पेज का मार्जिन कितना होता है। तो आप अभी अपन ऑफिस 7 की बात करें तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट के अंदर एक आपका जो होता है ये आपका सेट होता है। इसके द्वारा हम इसमें मार्जिन सेट कर सकते हैं। आप जैसे मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारे बाय डिफॉल्ट काफी सारे पेज सेटिंग मिलेंगे आपको। तो जो हम इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार जो सेट करना चाहें वो हम इसमें यूज में ले सकते हैं। और अगर हम खुद की अगर सेटिंग, पेज की सेटिंग करना चाहते हैं कि हमें टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितना मार्जिन देना है, तो आप कस्टम मार्जिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस प्रकार से एक बॉक्स प्रदर्शित होगा और इस बॉक्स के अंदर हमारे पेज की सेटिंग से रिलेटेड काफी सारे ऑप्शंस होंगे। जैसे आपका मार्जिन, पहला टैब इसके अंदर मार्जिन है और इस मार्जिन के अंदर हम आपके जो पेज जो है, पेज के टॉप में, पेज के टॉप साइड में कितना स्पेस देना चाहते हैं वो हम यहां से डिसाइड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से पेज का जो बॉटम होता है उस बॉटम में भी आपको कितना स्पेस छोड़ के प्रिंटिंग करनी है वो हम मार्जिन ऑप्शन के द्वारा टॉप और बॉटम में हम सेट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपका लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो भी स्पेसिंग हम इसमें दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसी के अंदर एक और ऑप्शन आता है आपका गटर पोजीशन। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट में किन दो पोजीशनों पर हम गटर सेट कर सकते हैं। गटर स्पेस जो होता है बेटा, ये आपका वो एरिया होता है जिसे हम आपके डॉक्यूमेंट के अंदर स्पाइरल के लिए हम उसको यूज में करते हैं और इतने एरिया को हम छोड़ देते हैं और उसके बाद हम प्रिंटिंग करते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट के अंदर गटर स्पेस नहीं देते हैं तो उस केस में कई बार हमारे जो वर्ड्स होते हैं, जब उसका प्रिंट आउट निकाल कर जब उसका स्पाइरल करते हैं, स्पाइरल कराते वक्त काफी मैटर आपका स्पाइरल बाइंडिंग के अंदर आ जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम आपके डॉक्यूमेंट के अंदर गटर स्पेस प्रोवाइड करते हैं। और गटर जो है ये आपके दो तरफ प्रदर्शित होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपके दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक होगा आपका टॉप, एक आएगा आपका लेफ्ट। तो गटर स्पेस जो होता है, वैसे आपने देखा होगा जब भी हम स्पाइरल कराते हैं तो या तो ऊपर की तरफ होता है, जैसे डायरियों के अंदर देखते हैं हम, और एक होता है आपका लेफ्ट साइड में। तो इन दोनों में से हम जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ओरिएंटेशन। बेटा ध्यान रखिएगा, ये ओरिएंटेशन भी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि पेज के कितने ओरिएंटेशन होते हैं। तो पेज के आपके दो ओरिएंटेशंस होते हैं, एक होता है आपका पोर्ट्रेट और दूसरा होता है आपका लैंडस्केप। मतलब ये हुआ कि इस ओरिएंटेशन ऑप्शन से हम आपके कंप्यूटर को बताते हैं कि हमें जिस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है वो उसका
पेज जो है उसका ओरिएंटेशन, उसका पेज किस प्रकार से उसका प्रिंट आउट निकलेगा। अगर हमें खड़े पेज पे अगर हमें प्रिंट आउट निकालना है, वो आपका पोर्ट्रेट कहलाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट हमेशा सेलेक्ट रहता है और इसे ही हम हमेशा अधिकतर यूज में लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार हमें आपका जिस प्रकार से आपका जो स्मार्ट बोर्ड का जो साइज है, इस साइज के अंदर भी हमें कई बार लेटा हुआ जो होता है, इसी साइज में भी हमें कई बार प्रिंट आउट निकालना होता है। जैसे आप कभी भी ऑफिसों में जाएंगे तो वहां पे लिखा होता है स्विच ऑफ योर फोन, है ना, आप अपने जूते चप्पल बाहर निकालें, तो उनका जो मैटर होता है वो हम हमेशा अधिकतर लैंडस्केप का यूज में लेते हैं। मतलब अगर हम ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर देंगे और इस प्रकार का अगर मैटर प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम ओरिएंटेशन लैंडस्केप का प्रयोग करते हैं और बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपका पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका पेजेस आपको किस प्रकार से सेट करना है, और उसके बाद आता है आपका प्रीव्यू। तो प्रीव्यू ऑप्शन से हम आपका जो डॉक्यूमेंट में हमने जो भी सेटिंग करी है, आप यहां पर जो भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में जितना भी मार्जिन देंगे उस सब का इफेक्ट आपको प्रीव्यू में देखने को मिलता है। तो प्रीव्यू ऑप्शन से हमें पहले ही मालूम पड़ जाता है कि हमारा जो प्रिंट आउट निकलेगा वो टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में और राइट में कितना स्पेस देकर आएगा। तो बेटा ये बात ध्यान रखना, जैसे आपने अभी देखा होगा कि पेज सेटअप जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ने की आप कोशिश करिएगा। तो अब जैसे ही हम मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक डायलॉग बॉक्स आता है और इसमें पेज से रिलेटेड, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफी सारी सेटिंग्स होती हैं और मार्जिन के अंदर हम आपका पेज का मार्जिन सेट करते हैं, जो कि आपके लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप और बॉटम में होता है और बाय डिफॉल्ट आपका 1 इंच होता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका इसमें गटर पोजीशन भी होती है कि आप जो स्पाइरल के लिए आप जो स्पेसिंग देंगे वो कहां पे देना चाहते हैं, तो वो हम लेफ्ट या टॉप साइड में हम इसमें दे सकते हैं। और उसके बाद आपका आता है ओरिएंटेशन। जैसे ही हम इस ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे हम इस ओरिएंटेशन पे क्लिक करते हैं तो ओरिएंटेशन पे क्लिक करते ही हमारे सामने 2 ऑप्शंस आते हैं। एक आता है आपका पोर्ट्रेट, दूसरा आता है आपका लैंडस्केप। जो पोर्ट्रेट जो होता है, पोर्ट्रेट आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है, और जो लैंडस्केप होता है वो आपका इस प्रकार से होता है। तो कई बार हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार पेपर जो होता है उसका ओरिएंटेशन चेंज करना होता है और बाय डिफॉल्ट जो होता है वो अधिकतर पोर्ट्रेट ही होता है, जो कि वर्टिकल ही हम इसको यूज में लेते हैं, और दूसरा जो आपका लैंडस्केप होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है। इसके बाद आप जो हम ओरिएंटेशन सेट करते हैं तो ओरिएंटेशन के बाद आपका साइज आता है। ध्यान रखिएगा कि जब हमने पेपर भी सेट कर दिया, उसका ओरिएंटेशन भी सेट कर दिया, तो उसके बाद फिर हमें कंप्यूटर को बताना होता है कि हम जिस पेज पे प्रिंट निकालना चाहते हैं उस पेपर का साइज कितना है, क्योंकि ये हमको सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो देखेंगे कि उनके जो पेपर का जो साइज होता है वो नॉर्मल पेपर के साइज से अलग होता है। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछ भी जाता है कि बाय डिफॉल्ट पेपर का साइज क्या होता है, हम कौन सा सिलेक्ट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है हमेशा लेटर ही रहता है पेपर का साइज। और इसके अंदर जैसे साइज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें काफी सारे प्री डिफाइंड आपके पेपर साइज होते हैं। जो पेपर साइज आप यूज में लेना चाहते हैं उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर जैसे करेंगे तो आपका जो पेपर का जो प्रिंट आउट निकलेगा वो उसी पेपर के साइज के अकॉर्डिंग, जैसे आप देखेंगे उसके नीचे आपका साइज भी दे रखा है, इसी साइज के अनुसार आपका पेपर का प्रिंट आउट निकलेगा। तो ये तो था आपका साइज ऑप्शन, और साइज ऑप्शन से हम अपने पेपर का साइज जो है वो जो भी चेंज करना चाहें वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर
उसके बाद आता है आपका कॉलम। जैसे ही हम कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपकी एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसके अंदर वो हमसे पूछेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का जो मैटर है उसे आप कितने कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं। वैसे तो बाय डिफॉल्ट आपका 1 ही रहता है, लेकिन कभी भी आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स को देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसके अंदर हम 2 कॉलम का प्रयोग करते हैं। अधिकतर हम जो आपकी मैगजीन्स होती हैं उनके अंदर हम 2 कॉलम का प्रयोग करते हैं। मतलब ये हुआ कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट के मैटर को हम 2 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। लेकिन कई बार हमें ऐसी कई जरूरत पड़ती है जिसमें हमें कॉलम्स थोड़े से अलग ही प्रकार से हमें यूज में लेने होते हैं। तो अगर हमें भाई 2 से ज्यादा यूज में लेना है तो हम 3 भी ले सकते हैं। लेफ्ट साइड में जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपका जो पहला कॉलम होगा वो लेफ्ट साइड में वो थोड़ा कम स्पेस का होगा और उसके बाद ज्यादा होगा। इसी प्रकार से राइट साइड का भी अगर यूज में लेना चाहें तो हम राइट भी यूज में ले सकते हैं। और जैसे ही हम मोर कॉलम पे क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे, हम मोर कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हमारे को इस प्रकार से एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसके अंदर हम अगर चाहें तो जो कॉलम हम चूज करना चाहें वो कॉलम है इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये चीज अगर आप 3 से भी ज्यादा अगर आपको डॉक्यूमेंट में कॉलम चाहिए तो आप यहां से भी उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम ओके कर देंगे तो हमने जितने कॉलम सेलेक्ट किए हैं आपका डॉक्यूमेंट का मैटर उतने कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका ब्रेक। उसके बाद कौन सा ऑप्शन आता है आपका, ब्रेक। जो ब्रेक होता है, इस ब्रेक ऑप्शन के द्वारा हम आपके डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पेज ब्रेक हम अधिकतर मोस्टली सबसे ज्यादा हम पेज ब्रेक और कॉलम ब्रेक का ही सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं। पेज ब्रेक का यूज कब यूज में लेते हैं बेटा, कि जैसे अगर हम जैसे कर्सर हमारा आपका जैसे लाइन से ऊपर है और अगर हमने पेज ब्रेक कर दिया तो उस केस में क्या होगा, इसके बाद का जो मैटर होगा वो आपका नेक्स्ट पेज में चला जाता है। और कॉलम ब्रेक से क्या होता है कि आपने सपोज आपका डॉक्यूमेंट उसको 2 कॉलम के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया और आप चाहते हैं कि जैसे एक आपका कॉलम है और आपका दूसरा कॉलम है और आप उसके नीचे का मैटर जो है वो उस कॉलम में नहीं लिखना चाहते हैं और उस मैटर को हमें अगले सेकंड कॉलम के स्टार्टिंग में चाहिए, तो आपको जहां से मैटर चाहिए आप कर्सर को वहां पे लेके जाएंगे और कर्सर को ले जाके जैसे हम कॉलम ब्रेक करेंगे तो मैटर आपका नेक्स्ट कॉलम में चला जाता है। और फिर उसके बाद आता है आपका लाइन नंबर। ध्यान रखिएगा कि कई बार हमें आपके डॉक्यूमेंट्स को टाइप करते वक्त हमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर काफी सारी जो लाइन नंबर होते हैं उन लाइन नंबर को भी डालना पड़ता है, अर्थात नंबरिंग डालनी पड़ती है। तो नंबरिंग डालने के लिए हम लाइन नंबर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका हाइपरनेशन। ध्यान रखिएगा, हाइपरनेशन जो है, हाइपरनेशन एक प्रकार का सिंबल होता है जो कि इस प्रकार से दिखाई देता है। इसका अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इस सिंबल को हम कब यूज में लेते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, इस सिंबल को हम यूज कब लेते हैं, जब हमारे पास स्पेस कम हो और जो वर्ड लिखना है वो काफी बड़ा हो। मतलब जैसे सपोज करो हमारे पास स्पेस इतनी सी है और हमें जो वर्ड लिखना है उसका साइज जो है काफी बड़ा है, तो अब हम हाइपन जो होता है इसके द्वारा हम क्या करेंगे, आप जितना मैटर यहां पर शिफ्ट होता है उतना मैटर हम यहां लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम अगली लाइन के अंदर हम ये निशान लगा देते हैं। तो इस निशान से जैसे लगा हुआ होता है तो हमें मालूम पड़ जाता है कि ये वर्ड इसी के आगे का है। ठीक है, तो अब इसको हम अपने डॉक्यूमेंट में किस प्रकार से ऐड करें, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपका नॉन ब्रेकिंग सिंबल होता है। इसे ऐड करने के लिए सबसे पहले हमने जो टैब पढ़ा था, मैंने आपको उसके अंदर आपको इंसर्ट टैब के अंदर सिंबल के बारे में बताया था कि कई बार हमें
कई ऐसे सिंबल इंसर्ट करने पड़ते हैं जो हमारे कीबोर्ड में नहीं होते हैं। तो इसके लिए आप इंसर्ट टैब पर जाएंगे और सिंबल पे क्लिक करेंगे और सिंबल में जाके भी इस सिंबल पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी, और अगर हमें इनमें से कोई साइन नहीं चाहिए होता है तो हम मोर सिंबल पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम मोर सिंबल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक अलग ही दूसरा ही एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, और उसके अंदर हम स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग करेंगे। स्पेशल कैरेक्टर में जैसे ही हम यहाँ पे नॉन ब्रेकिंग का हम यूज में लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आप जैसे इस पे क्लिक करके अगर इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे तो इंसर्ट करते ही आपका हाइफन का जो निशान होता है वो वहां पर ऐड हो जाएगा। लेकिन अब ये जो प्रोसेस है काफी बड़ा है और हम चाहते हैं कि इसका एक शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं। तो शॉर्टकट की बटन पे हम जैसे क्लिक करेंगे और उसके अंदर हम उस हाइफन बटन का अगर हम किसी भी कॉम्बिनेशन की मतलब जैसे ऑल्ट है, कंट्रोल है, इनका हम सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन के अंदर यूज में लेते हैं। तो इन कीज के द्वारा की हेल्प से हम आपका जो हाइफन निशान है उसका हम शॉर्टकट की भी बना सकते हैं, और आप उसके बाद आप जितनी बार चाहें उस शॉर्टकट की का हम प्रयोग कर सकते हैं अपने उस निशान को इंसर्ट करने के लिए। तो बेटा ये तो था आपका पेज, आपका जो ऑप्शन था आपका पेज लेआउट, और अब हम पढ़ेंगे आपका पेज बैकग्राउंड। कौन सा पढ़ेंगे अब हम? पेज बैकग्राउंड। ये जो पेज बैकग्राउंड ऑप्शन है इसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी वाटरमार्क, पेज का कलर और पेज बॉर्डर भी सेट करना चाहें तो वो हम सेट कर सकते हैं। बेटा जो वाटरमार्क होता है, इस वाटरमार्क का प्रयोग हम अधिकतर किसी भी लोगों को इंसर्ट करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कई इंस्टीट्यूट्स में आप डॉक्यूमेंट जो भी आपको नोट्स देते हैं उस नोट्स के बीच में उनका सिंबल बना हुआ आता है या फिर उनका नाम लिखा हुआ आता है, तो वो जो चीज है वो आपका वाटरमार्क होता है। और दूसरा होता है आपका पेज कलर। पेज कलर ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट में अगर कोई दूसरा कलर डालना चाहें तो वो हम इसको यूज में ले सकते हैं। और इसी प्रकार से दूसरा एक और आता है आपका पेज बॉर्डर। कौन सा आता है आपका? पेज बॉर्डर। इस पेज बॉर्डर ऑप्शन से हम हमारे डॉक्यूमेंट को काफी इफेक्टिव, काफी अट्रैक्टिव बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। आपका जो पेज है उस पेज की जो बॉर्डर होती है उस बॉर्डर को हम सेट करना चाहें तो हम पेज बॉर्डर ऑप्शन से हम सेट कर सकते हैं। और हमारे पास काफी सारे विकल्प आते हैं कि अब जो बॉर्डर हम सेट करना चाहें, जिस स्टाइल की सेट करना चाहें वो हम इसमें सेट कर सकते हैं। और बॉर्डर का अगर हम कलर भी चेंज करना चाहें तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपके वाटर मार्क के बारे में। तो आपका जो वाटर मार्क है, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि वाटर मार्क क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आपके जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं या कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो जो आपको नोट्स देते हैं उस नोट्स के बीच में एक लोगो बना हुआ आता है या उनका इंस्टीट्यूट का नाम लिखा हुआ आता है और उसके ऊपर टेक्स्ट जो आपके नोट्स होते हैं वो छपे हुए होते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके वाटर मार्क। तो जो वाटर मार्क्स होते हैं, आप जैसे वाटर मार्क पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी। और इसके अंदर अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में आपको कोई वाटरमार्क नहीं डालना है तो नो वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी फोटो, है ना, कोई भी फोटो या कोई भी लोगो अगर इंसर्ट करना है तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि वो लोगो आपके कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए। और अगर आपका वो लोगो आपके इस डॉक्यूमेंट में है तो आप सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर उस लोगो को सिलेक्ट करके आप आपके डॉक्यूमेंट के अंदर उस लोगो को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है आपका टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क जो होता है ये भी काफी ज्यादा यूज में लिया जाता है कि जैसे
अगर आप आपके डॉक्यूमेंट के अंदर अगर कोई अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना चाहते हैं या फिर मैं अपने चैनल का अगर नाम लिखना चाहता हूं MCIT अजमेर, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करूंगा और टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करते ही यहाँ पे लैंग्वेजेस आती हैं, उसको हम सेट कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल सेट कर सकते हैं, उसका आपका जो साइज है वो जो लिखा हुआ आ रहा है उसका हम चेंज कर सकते हैं, उसका कलर भी अगर चेंज करना चाहें तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और जो मैटर हमको वाटरमार्क के रूप में चाहिए वो हम टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे। तो जैसे ही हमने टेक्स्ट के अंदर सपोज मैंने MCIT लिखा और मैं इसको अप्लाई करता हूं और फिर इसको ओके कर देता हूं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के बीच में MCIT लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था बेटा आपका वाटरमार्क। अब वाटरमार्क के बाद आपका आता है पेज कलर। अगर आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर, आपको पेज का कलर अगर चेंज करना है तो आप पेज कलर पर क्लिक करेंगे। तो पेज कलर पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक काफी बड़ी एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी और उसमें काफी सारे कलर्स आएंगे। तो आप जो कलर यूज में लेना चाहें वो कलर हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमें ये कलर यूज में नहीं आ पाते हैं, ये कलर यूज में नहीं करने होते हैं, तो हम जैसे ही मोर कलर पे क्लिक करेंगे तो हम कोई भी कलर अगर डिजाइन करना चाहें या कोई दूसरा कलर, इसके इन कलरों के अलावा भी कोई दूसरा कलर अगर यूज में लेना चाहें तो हम मोर कलर ऑप्शन के द्वारा भी यूज में ले सकते हैं। और इसी प्रकार से एक आता है आपका फिल इफेक्ट। तो फिल इफेक्ट ऑप्शन से हम काफी इफेक्टिव आपके पेज कलर्स या पेज पैटर्न्स जो होते हैं, बैकग्राउंड पैटर्न्स जो होते हैं, उनको भी हम यूज में ले सकते हैं फिल इफेक्ट ऑप्शन के द्वारा। फिर उसके बाद आता है आपका पेज बॉर्डर। जैसे ही हम पेज बॉर्डर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स आता है और इस डायलॉग बॉक्स में आपकी आपका जो पेज होता है उस पूरे पेज की बॉर्डर हम इसमें सेट कर सकते हैं। और इस लेबलिंग डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि इसके अंदर आपके 3 टैब्स आते हैं। एक तो है आपका बॉर्डर, है ना, दूसरा होता है आपका पेज और फिर तीसरा होता है आपका शेडिंग। इसके अंदर हम इन सब टैब्स का यूज में लेके आपका जो पेज होता है उसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले तो आपका हम जो पेज, अगर हम पेज सेटअप की बात कर रहे हैं तो हम पेज सेटअप पे ही क्लिक करेंगे। तो पेज सेटअप पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर आपके काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। बाय डिफॉल्ट जो होता है, अगर सपोज नन पर अगर सेलेक्ट है तो आपकी पेज की बॉर्डर नहीं आएगी। ठीक है, और अगर बॉक्स पे क्लिक कर दिया है तो बॉक्स पे क्लिक करने पर हम इसमें आप यहां पे देखेंगे काफी सारी स्टाइल्स मिलेंगी। जो स्टाइल हम इसमें सेलेक्ट करेंगे वो उस स्लाइड से आप यहां पे प्रीव्यू के अंदर वो स्लाइड आपके पूरे पेज पर दिखाई देगी। और उसका अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे कलर्स आ जाएंगे। उन कलर्स का हम बॉर्डर के अंदर यूज में ले सकते हैं। और यहां पर हम आपका जो पेज की जो बॉर्डर आ रही है उस बॉर्डर की जो विड्थ होती है उसे अगर हम कम ज्यादा करना चाहें, उसकी जो स्टाइल है उसको अगर चेंज करना चाहें, है ना, तो हम यहां से यूज में ले सकते हैं। और इसी प्रकार से एक आर्ट ऑप्शन आता है जो कि हमारे पेज बॉर्डर को काफी इफेक्टिव और काफी अट्रैक्टिव बना देता है। जैसे ही हम आर्ट पे क्लिक करते हैं तो इसमें काफी सारे डिजाइन्स बनी हुई आती हैं। तो उसमें से जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आप प्रीव्यू ऑप्शन में देखेंगे कि आपका जो पेज है और आपने जो शेडिंग जो बॉर्डर आपने उसकी सेट की है वो बॉर्डर आपके पेज पे, आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगी। तो बेटा ये तो था आपका पेज बॉर्डर। उसके बाद आपका आता है
पैराग्राफ ग्रुप। कौन सा आता है बेटा आपका पैराग्राफ ग्रुप। अभी आपने देखा होगा, अभी जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको भी लग रहा होगा कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपके पेज की सेटिंग से रिलेटेड है। और आजकल आपके काफी क्वेश्चंस पेज की सेटिंग से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो पेज लेआउट जो टैब है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब आपका अगला ग्रुप आता है आपका पैराग्राफ। जो पैराग्राफ ऑप्शन जो है आपके पूरे के पूरे जो पैराग्राफ है उस पूरे पैराग्राफ की सेटिंग करने के लिए यूज में लिया जाता है। आप जो भी पेज आपका पैराग्राफ सेट करते हैं उसका नमूना हम प्रीव्यू के अंदर देख सकते हैं। अब आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें काफी सारे आपके ऑप्शंस आते हैं और उसके अलावा हम इस ऑप्शन में हम आपका जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ का इंडेंटेशन भी सेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, कई बार आपके एग्जाम्स में इंडेंटेशन के रिगार्डिंग या इंडेंट्स के रिगार्डिंग भी कई बार आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपका जो इंडेंट होता है उसे भी हम इंडेंटेशन ऑप्शन के थ्रू हम इसको सेट कर सकते हैं। इंडेंटेशन मतलब होता है, इंडेंटेशन आपका दो होता है, एक तो लेफ्ट साइड में होता है और एक आपका राइट साइड में होता है। ठीक है, तो यहां से भी हम उसको यूज में ले सकते हैं। और उसके बाद आपका एक होता है आपका स्पेसिंग। स्पेसिंग मीन्स होता है कि आपका जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद बाय डिफॉल्ट वैसे देखा जाए तो आफ्टर के अंदर आपके 10 पॉइंट सिलेक्ट होते हैं, लेकिन हम अपनी आवश्यकता के अनुसार भी इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। मतलब पैराग्राफ से पहले अगर आपको स्पेस देनी हो, पैराग्राफ के बाद अगर आपको स्पेस देनी है तो यहां से हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आपका लाइन स्पेसिंग आती है। लाइन स्पेसिंग मतलब आपका जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के अंदर आपको एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में अगर आपको स्पेस बढ़ानी है तो हम यहां से इसको हम बढ़ा सकते हैं। और अगर सपोज करो आप एक लाइन दूसरी लाइन के बीच में अगर स्पेसिंग भी एक लाइन से ज्यादा और दो लाइन से कम करनी है तो हम इसके थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और एक आता है आपका स्पेशल पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको। एक आपको कहता है फर्स्ट लाइन। आपने देखा होगा कि जैसे ये पैराग्राफ है तो इस पैराग्राफ के अंदर जैसे पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो कई बार क्या करते हैं हम जो पैराग्राफ की पहली लाइन होती है वो पहली लाइन के अंदर जो पहला वर्ड स्टार्ट होता है वो काफी स्पेस छोड़कर आता है। तो आप जैसे फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे और यहां पर अगर आप मार्जिन सेट करते हैं तो आपका जो पैराग्राफ है वो आपका इतना स्पेस छोड़ के मैटर टाइप करेगा। और इसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन आता है हैंगिंग। उसके अंदर हम फर्स्ट लाइन को बाकी को जो छोड़ के इसका जस्ट उल्टा होता है दूसरा हैंगिंग। तो ये तो बेटा आपका था पूरा का पूरा पैराग्राफ। इस पैराग्राफ ऑप्शन के द्वारा हम आपका जो डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो पैराग्राफ लिखते हैं उस पैराग्राफ की पूरी सेटिंग सेट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आपका जो मेनली इसका यूज हम पैराग्राफ के से पहले पैराग्राफ के बाद आपको कितनी स्पेस देनी है, पैराग्राफ के बीच में मतलब एक दो लाइन के बीच में आपको कितनी स्पेसेस देनी है वो भी हम इसमें सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका अगला ग्रुप आता है अरेंज ग्रुप के द्वारा आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के अंदर कई बार हमें काफी सारी आपकी फोटोज जो होती हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर काफी सारी फोटोज कह दो या फिर कोई भी ग्राफिक्स कह दो वो हमें इसके अंदर इंसर्ट करना पड़ता है। तो जैसे ही हम उसे इंसर्ट करते हैं पहले तो हम उसका जो साइज होता है उस साइज को हम सेट करते हैं। जैसे आप कहीं से भी अगर कॉपी करते हैं तो आप देखेंगे कई बार कि उसका साइज काफी बड़ा आ जाता है, कई बार छोटा आ जाता है। तो आप जैसे इस फोटो पे क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर इस प्रकार से एक निशान बना हुआ जाता है ना। और इसके यहाँ पे भी हम काफी सारे ऑप्शन जैसे सेलेक्ट करते हैं तो आ जाते हैं। तो आप उसको जिस प्रकार से सेट करना चाहें उसको उस प्रकार से हम उस फोटो को भी सेट कर सकते हैं। मतलब आपको सबसे पहले इसके लिए आपको उस फोटो को सिलेक्ट करना पड़ता है। और उसके बाद अब जैसे हम वो फोटो इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि
अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि उस फोटो को हमको उसकी पोजीशन जो है वो किस प्रकार से सेट करनी है। तो जैसे ही हम उसकी पोजीशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। आप जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप डायग्राम में इसमें दिखाया जा रहा है, आपको इस लेआउट में दिखाया जा रहा है कि आप जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसी प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट के अंदर फोटो और मैटर सेट हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये ऑप्शन लिया तो आपकी अगर फोटो, अगर मैं यहां बीच में अगर मेरा कर्सर यहां फोटो डालूंगा तो इस बीच के अंदर सिर्फ फोटो ही आएगी, आपका मैटर आगे, इसका मैटर सपोज इतनी छोटी फोटो है आपकी, तो सिर्फ इतने में ही फोटो आएगी और उसके आगे मैटर लिखा हुआ नहीं आएगा। और अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपकी जो फोटो होगी वो शुरुआत में आ जाएगी और आपका मैटर यहां से ही लिखना स्टार्ट हो जाता है। और इसी प्रकार से हम काफी सारे आपके लेआउट्स हैं ये, उनका यूज करके हम टेक्स्ट और फोटो जो होती है उसके बीच में हम इसमें अरेंजमेंट कर सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं। और इसमें कई ऑप्शंस और भी आते हैं, जैसे ब्रिंग टू फ्रंट, आपका जो फोटो होता है वो आपका फ्रंट में आ जाएगा। सेंड टू बैक, इससे क्या होगा कि आपका जो भी फोटो है वो टेक्स्ट के पीछे आ जाता है। और उसके बाद आता है आपका टेक्स्ट रैपिंग। अब टेक्स्ट रैपिंग पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब इसके अंदर जैसे स्क्वायर आ गया, टैग आ गया, है ना, बिहाइंड टेक्स्ट आ गया। भाई आप चाहते हो कि भाई आपका जो डॉक्यूमेंट के पीछे भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, फ्रंट टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाएगा, टॉप एंड बॉटम, है ना। तो ये आपके काफी सारे टेक्स्ट रैपिंग्स होते हैं, इसका यूज में लेके हम अपने डॉक्यूमेंट को काफी इफेक्टिव बना सकते हैं। और अलाइन के द्वारा हम उनका अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। और आपका अगला ऑप्शन आता है आपका रोटेट। रोटेट ऑप्शन से बेटा ध्यान रखिएगा, आप जो भी फोटो या जो भी इमेज या कोई भी क्लिप अगर आप आपके डॉक्यूमेंट में ऐड कर रहे हैं, इस पे इंसर्ट कर रहे हैं और उसको आपको किसी एंगल वाइज अगर आपको घुमाना है तो आप जैसे ही रोटेट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे रोटेट राइट 90 डिग्री। तो राइट साइड से 90 डिग्री में आपकी जो फोटो होगी वो रोटेट हो जाएगी। और इसी प्रकार से लेफ्ट से लेफ्ट साइड में हो जाएगा, वर्टिकली, हॉरिजेंटली। हम आपकी जो इमेज है या फोटो है या ग्राफिक्स जो भी क्लिप है उसको हम रोटेट करना चाहें तो इस रोटेट ऑप्शन के द्वारा हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो बेटा, तो ये हमने पढ़ा आपका पेज लेआउट टैब। बेटा मैं ऐसी आशा करता हूंगा कि आपको पेज लेआउट जो टैब है उसके अंदर जितने भी ग्रुप्स थे और ग्रुप के अंदर जितने भी कमांड्स थे वो समझ में आए होंगे। ये बेटा ध्यान रखिएगा, आपके पेज की सेटिंग से रिलेटेड आपका पेज लेआउट जो टैब होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंतर्गत हम पूरा जो आपका पेज है उस पेज का पूरा सेटिंग सेट कर सकते हैं, मतलब उसका पेज की मार्जिन, उसका ओरिएंटेशन, उसका साइज, पैराग्राफ, ये सब चीज काफी चीजें हैं जो कि हम पेज लेआउट टैब के द्वारा कर सकते हैं। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स और मेरी जो क्लासेस हैं वो अगर समझ में आ रही हैं तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें। धन्यवाद।